मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कोई 15-16 साल तक तो मैंने ये गाना दुल्हन की एंट्री पर तकरीबन हर शादी में बजता हुआ सुना है। इस गाने को सुनकर यूं महसूस होता है कि शादी से ज्यादा दुनिया में कोई रोमांटिक, ग्लैमरस और खुशियों से भरपूर चीज नहीं है। दूल्हा राजा जो कि किसी शहजादे से कम नहीं है, वो गाजे बाजे, बाराती, घोड़ा, गाड़ी और हाथी को लेकर दुल्हन के आंगन में पहुंच रहे हैं। साथ जो मेहंदी के साथ जो हमारे यहाँ एक रोमांस अटैच्ड है, उसको भी बहुत ही खूबसूरती से बयान किया गया है। लेकिन नॉनदलेस एक बहुत ही हाईली पॉलिश्ड और हाईली क्यूरेटेड और हाईली स्टाइलाइज्ड अकाउंट ऑफ अ वेडिंग है। फिल्म के अंदर तो खैर गाना उसके विजुअल्स की वजह से कुछ हद तक आयरॉनिक बन जाता है, लेकिन उन लाखों शादियों में जहाँ पर ये बजाया जाता रहा गया, ये बिल्कुल संजीदगी और इन अर्नेस्ट इस्तेमाल होता रहा। और मेरा ख्याल है कि इसने उस शादी के रोमांटिसाइज्ड आइडिया के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डाला। इत्तेफाक से जब ये गाना मशहूर हुआ तो उसी ईरा के इर्द गिर्द लोगों ने ढोलकियों पर गाना बजाना बहुत हद तक कम कर दिया और ज़्यादातर फोकस जो है वो कोरियोग्राफ्ड डांसेस के ऊपर चला गया। उसके बाद हैशटैग वेडिंग्स, कपल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, पैसे का बेदरेग इस्तेमाल, कपल फोटोग्राफी जो कि किसी तरह भी किसी इंडियन फिल्म से कम नहीं लगती, इन सब चीज़ों ने भी इसी आइडिया को सीमेंट करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और शादी को एक अनएडल्टरेटेड खुशी के तौर पर रीपैकेज कर दिया गया। रीपैकेज क्यों कह रही हूँ? क्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे पहले शादी को किसी और तरीके से प्रेजेंट किया जाता था। खैर, शादी हमेशा से ही पेट्रियार्की को आगे बढ़ाने का एक जरिया रही है, लेकिन पुराने जमाने की खवातीन को शायद इस बात का ज्यादा बेहतर तौर पर इदराक था कि शादी, खास तौर पर रवायती शादी, खुशी के साथ साथ बहुत सी तल्ख हकीकतें भी लेकर आती है। वो फोक गाने जो ढोलक के इर्द गिर्द बैठकर बजाए जाते थे, उनमें एक हकीकत, सच्चाई और डिफायंस का पहलू था। जो बातें खवातीन सरेआम नहीं कह सकती थी, उनको शादी की चमक दमक और उसकी वजह से पैदा हुए रिलैक्स्ड माहौल की वजह से वो गानों के जरिए कह पाती थी। शादी के वक्त उन दो औरतों, सास और बहू की ताकत एक जैसी नहीं होती। हैं तो दोनों ही औरतें, लेकिन एक औरत ने पिदरशाही निज़ाम की आग से गुजरकर वो अहम चीज़ पैदा की है, यानी बेटा, जो कि उसको एक ख़ास मनसब पर लाकर बिठा देता है। इस पलड़े में नई बहू की ताकत बहुत कम है। जॉइंट फैमिली की दर्जाबंदी में वो सबसे नीचे है। एक तरफ तो खैर इस किस्म के गाने हैं कि इसमें बेटी और उसकी शादी के हवाले से दुख का इजहार तो है, लेकिन ये दुख बहुत ही रिजाइंड किस्म का दुख है। एक किस्म का सोग है जो कि बेटी के पैदा होने पर भी मनाया जाता है और फिर उसकी शादी पर तक चलता है। आई डोंट लाइक इट, these make me uncomfortable, but luckily there is another batch of songs that is completely different. सस मेरी ता बड़ी कपत्ती, बिना गाल ना बोले नी मैं सस कुटड़ी, अली मैं सस कुटड़ी, कुटड़ी संदूका ओले नी मैं सस कुटड़ी, अली मैं सस कुटड़ी, कुटड़ी संदूका ओले। This is a brilliant song. उस माहौल में जहाँ पर लड़की वालों को हमेशा कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, खाना सही है, जहेज काफी है, बाराती खुश हैं, इस माहौल में ये गाना एक ऐसा समा बांधता है जहाँ पर सच्चाइयों को बगैर किसी लगी लिपटी के साफ साफ कह दिया जाता है। लड़कियां ऊंची ऊंची गाकर इस ढोंग का पर्दा फाश कर देती हैं कि शादी सबके लिए एक जैसी खुशी का बायस है। वो कह देती हैं कि मेरी सास बहुत कपत्ती है, वो बगैर गाली दिए बात नहीं करती और मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं उसको पकड़ कर कूटूं। और सबसे कमाल की बात है कि कूटूं भी कहाँ, संदूकों के पीछे, संदूक का ओले, यानी वो संदूक जो कि वही लड़की को मजबूरन जहेज में लाने पड़े। So this serves as a fantasy, but then this fantasy is said out loud in front of the लड़के वाले, and I think there's a beautiful defiance to that.
जेड़ा मेरे हाण दा ओखिया फुल गुलाबी काला। ये गाना भी सड़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू ही वो सास को सड़ा हुआ कह कर खाते फिरती है। सो उस माशरे में जहाँ पर मर्दों को बहुत ही सर पर बिठा कर पाला जाता है, वहाँ पर ये कहना ही एक भरी महफिल में कि तुम्हारे जो बेटे हैं वो ऐब भी हैं, शराब भी हैं, ये इन इटसेल्फ जो है वो एक इर्रेवरेंस है इसके अंदर। ये गाना मुख्तलिफ तरीक़ों से बहुत ही कमाल है। एक इसलिए क्योंकि इसमें पहली दफ़ा सिर्फ ख़वातीन ही की लड़ाई का आपस में जिक्र नहीं किया गया, बल्कि इसमें देवर जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक यंग लड़का है उसको भी शामिल किया गया है, जो कि बहुत हाई लाइकलीहुड है कि वो बिगड़ा हुआ है, सर पर चढ़ा हुआ है वगैरह। मुर्गी ओ लैनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए, मसोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए। The context, a महफिल where everybody is there and you are proclaiming the fact कि ससुराल कोई ऐसी अजीम जगह नहीं है कि जहाँ पर लड़कियाँ खुशी से जाती हैं, बल्कि ये एक पेट्रियार्कल सिस्टम है जो कि आपको मजबूर करता है उस सारे सेटअप के अंदर जाने में। सो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गाने जो हैं ये माशरे की रियलिटी की अक्कासी करते हैं। कमीज़ां छींट दिया मलताना आया ने, सस्सां पेड़ियां जिन्हें गलों लवाइया ने। दिस इज ब्यूटिफुल। इन दोनों वर्सेस में देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द मदर्स बिहेवियर एंड द मदर इन लॉज बिहेवियर। वही कमीज़ें जो हमारी माओं ने हमारे लिए बहुत शौक से बनवाई थी, वही हमारी सासों ने हमारे गले से उतरवा ली। हियर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि इसी कल्चर में ये आइडिया भी है फुफ्फी भतीजी एक ज़ात और माँ बेटी दो ज़ात। तो माँ बेटी को भी जो पेट्रियार्की है वो आपस में रिश्ता नहीं जोड़ने देती, जिसकी वजह से बड़ा एक फ्रॉड रिलेशनशिप भी रहता है माओं का और बेटियों का। सो यहाँ पर जो है वो जो एक खूबसूरत रिलेशनशिप दिखाया गया है माँ बेटी का, वो एक्चुअली पेट्रियार्की की डिफाइंस में ही है। इस हवाले से इस शेर में माँ बेटी की प्यार की सेलिब्रेशन भी कुछ रेवोल्यूशनरी सी ही लगती है, बल्कि सेलिब्रेशन खुद यानी कि औरतों का नाचना गाना और खुश होना भी एक इनकलाबी अमर से कम नहीं। तो नाचिए और गाइए, लेकिन इस खुशी में सच बोलकर माशरे के दोगलेपन को चोट लगाना ना भूलिएगा। Feminists don't have a sense of humor.